अस्सलामु अलैकुम। आपका स्वागत है गुलशन न्यूज में। हूं अब्दुल रहमान। आज के इस गुलशन न्यूज में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की हार की, पीएम मोदी की जीत पर उठे सवालों की। देखेंगे तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा। कैसे राहुल के कार्यकाल से पहले एनडीए और चुनाव आयोग में मची रही भारी टेंशन, क्यों अखिलेश यादव सरकार के फैसले पर भड़के, और जीएन न्यूज के अंत में देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। लेकिन दिनेप्र की सभी बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किश्तवाड़ में प्रकृति का कहर, 33 लोगों की मौत, 120 घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के फैसले को सुरक्षित रखा। कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में हजारों वनाधिकार खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के अधिकार छीन रही है। शेयर बाजार हरी निशान पर बंद। सेंसेक्स 57 अंकों की बढ़त के साथ 85,652 पर बंद। निफ्टी 11 अंकों की बढ़त के साथ 24,628 पर बंद। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग की सभी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए अहम आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग का कोई सबूत नहीं मिला। वे 65 लाख नाम जो एसआईआर के बाद लिस्ट से काटे गए थे और जिन्हें चुनाव आयोग कोर्ट को देने से मना कर रहा था, अब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग को 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि इसे फर्जी दस्तावेज माना जाएगा। साथ ही वोटर कार्ड को भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन मतदाताओं को एसआईआर वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, उनके जिला निर्वाचन सूची की प्रति और कारण सीईओ बिहार की वेबसाइट पर डाले जाएं। चुनाव आयोग को बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट लेनी होगी और ये सूचियां मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होंगी। मतदाताओं को सूचित करने के लिए ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न किए जाने का कारण संक्षेप में जारी करना होगा। इस सूची के प्रकाशन को प्रचारित करने के लिए इसे बिहार के सबसे लोकप्रिय अखबारों में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही टीवी और रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यदि जिला निर्वाचन अधिकारियों का सोशल मीडिया पेज है तो वहां भी यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होगी। इस सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट लिखा होगा कि प्रभावित व्यक्ति आधार कार्ड का हवाला देकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा पंचायत कार्यालयों में प्रत्येक बूथ पर लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी ताकि आम जनता इन सूचियों तक पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है कि अब आधार को भी एसआईआर में शामिल किया जाएगा और इसे बीजेपी व चुनाव आयोग की बड़ी हार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग को झटका लगा है और मोदी सरकार भी संकट में दिख रही है। कांग्रेस ने वोट चोरी के मामले में बड़ा दांव खेला है। सभी सीटों पर धांधली के आरोपों के साथ पार्टी ने पीएम मोदी के 2024 लोकसभा चुनाव के भाषण को चुनौती दी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वाराणसी के मतदाताओं की लिस्ट जारी करने और लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। इस मामले में कांग्रेस ने अब पीएम मोदी की जीत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की जीत धांधली है। अगर वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल जाए तो साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने भी सीट चोरी की है। यह सीट चोरी है, वोट चोरी, चुनाव चोरी, सीट चोरी, ये तीनों चोरी इस प्रधानमंत्री ने की है। पार्टी का कहना है कि अगर नकली वोट न होते तो पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव हार जाते, क्योंकि मतगणना के दौरान कई राउंड तक पीएम मोदी लगातार पीछे थे। हाल ही में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अजय राय को इस दावे पर बधाई दी थी। अब देखना यह है कि वाराणसी की वोटर लिस्ट चुनाव आयोग उपलब्ध कराता है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस के लगातार हमलों से बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच तनाव बढ़ गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज बयानबाजी में जुटे हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय संसद में भी 2 वोटर कार्ड हैं। तो वो नेता कौन है और पूरा मामला क्या है, देखें इस रिपोर्ट में। एक तरफ बिहार चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर आज बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी हैं।
अब उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी के पास भी 2 वोटर आईडी हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि वीणा देवी के पति और बिहार के एमएलसी दिनेश सिंह के पास भी 2 वोटर आईडी हैं। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, एनडीए सांसद वीणा देवी का एक और फर्जीवाड़ा मतदाता सूची से जुड़ा सामने आया है। श्रीमती वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं। उनके पास 2 अलग-अलग एपिक आईडी हैं। 2 अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में वोट है, 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोट है और 2 अलग-अलग एपिक कार्ड में अलग-अलग उम्र है। उन्होंने एसआईआर में 2 अलग-अलग फॉर्म भरे। 2 अलग-अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने हस्ताक्षर किए, जिन पर सांसद ने खुद हस्ताक्षर किए। तेजस्वी ने एक और पोस्ट में दावा किया कि वीणा देवी के पति और बिहार के एमएलसी दिनेश सिंह के पास भी 2 अलग-अलग वोटर आईडी हैं। तेजस्वी ने आगे पूछा कि क्या बीजेपी ने एनडीए को जिताने के लिए चुनाव आयोग से पैसे लिए हैं, फर्जीवाड़ा और मिलीभगत की है। तेजस्वी के आरोपों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कहता है। तेजस्वी यादव के आरोपों के बीच राहुल गांधी का वीडियो एनडीए की टेंशन बढ़ा रहा है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकारी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल ने इस यात्रा की जानकारी एक्स पर साझा की है। सर और वोट चोरी को लेकर विपक्षी हमलों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। दूसरी ओर बिहार चुनाव नियम भी मजबूत होते दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी बिहार में अपनी सबसे बड़ी वोट अधिकारी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे एनडीए सरकार की नींद उड़ गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया। राहुल ने लिखा, 17 अगस्त से वोट अधिकारी यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और 1 मैन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा की निर्णायक लड़ाई है। हम पूरे देश में एक स्वच्छ मतदाता पंजीकरण प्रणाली बनाएंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस आंदोलन से जुड़ो। इस बार वोट चोरों के हाथ हारेंगे, जनता जीतेगी, संविधान जीतेगा। राहुल की यात्रा का मुख्य एजेंडा मतदाता सत्यापन और चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को उठाना है, जो सीधे चुनाव आयोग और एनडीए पर सवाल खड़े करता है। साफ है कि राहुल इस अभियान को वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह यात्रा कहीं न कहीं कांग्रेस की जमीन मजबूत करने का काम करेगी। जहां महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है, वहीं एनडीए और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ सकती है। राहुल की यात्रा से एनडीए की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो अखिलेश यादव ने भी ऐसा बयान दिया है जिससे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश सदन में विकास ऑन यूपी वीजा डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे लगातार चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा में सरकार के मंत्रियों की हरकतों ने इसे हॉट टॉपिक बना दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए पहले एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें यूपी सदन के मंत्री सोते हुए दिख रहे हैं, जिस पर समिति प्रमुख ने कहा, सोती हुई सरकार के सोते हुए मंत्री। दूसरे पोस्ट में समिति प्रमुख ने लिखा, सोती सरकार को जगाया विपक्ष ने। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने 24 घंटे सदन चलाकर साबित किया है कि वह प्रदेश चलाने में कितनी पीछे है, तभी 24 घंटे काम करने की बात कर रही है। भाजपा सरकार का कहना है कि इसके प्रमुख से लेकर मंत्री और कई सांसद 24 घंटे मौजूद रहे, लेकिन जनता पूछ रही है कि सदन को 24 घंटे चलाने के पीछे कारण क्या है। दिन घटाकर घंटे बढ़ाने से सरकार क्या साबित करना चाहती है? कम से कम भाजपा को सदन को अपने इवेंट से दूर रखना चाहिए। भाजपा रात भर जगाकर क्या साबित करना चाहती है? सपा लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। 13 अगस्त के अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार घृणा और भेदभाव की राजनीति करती है, जो जनता के लिए खतरा है। इस सरकार में अन्याय जड़ तक है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। भाजपा सरकार जनता का सामना करने से डरती है। अखिलेश ने पूछा, भाजपा खुद को क्या साबित करना चाहती है? सवाल यह भी है, क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। सीजेआई ने अहम टिप्पणी की और सरकार को जवाब देने की समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआईपीआर ने केंद्र सरकार से 8 हफ्ते में जवाब देने को कहा। सीजेआईपीआर के सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 पर फैसला केंद्र सरकार के भरोसे पर आधारित था। शंकर नारायण ने कहा कि फैसले को 21 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ। तुषार मेहता ने कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल होगा। इस क्षेत्र की स्थिति खास है, मैं आदेश लूंगा, लेकिन मुझे 8 हफ्ते दीजिए। सीजेआईपीआर ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा,
कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह याचिका कॉलेज प्रोफेसर जहीर अहमद भट्ट और समाज सेवी खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का पुराना दर्जा बहाल करे। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। इस फैसले के खिलाफ कई आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद तय की है। दिन के अंत में भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई। अब नया खतरा यह है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री स्कॉट वेसेंट ने कहा कि अगर ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन में समझौता नहीं हुआ तो भारत पर टैक्स जारी रहेगा। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। वेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को बताया कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है और स्थिति खराब हुई तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और पुतिन पर दबाव बनेगा। लेकिन यह दावा झूठा लगता है, क्योंकि चीन रूस से ज्यादा तेल खरीदता है और यूरोप भी रूस के साथ भारत से ज्यादा व्यापार कर रहा है। अमेरिका न तो यूरोप पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और न ही चीन पर, लेकिन भारत ने अभी तक अमेरिकी टैरिफ का जवाब नहीं दिया। इसलिए अमेरिका भारत पर अपने सहयोगी छोड़ने का दबाव डाल रहा है। आज के गुलशन न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए GN लाइव।